वाणी है 12/2/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ से रुचि नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा, और मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंधर। वही कलंगीधर बनते हैं, उन्हें राजाईपने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रूहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूह प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं वो ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति होती है न ज्ञान होता है। देवताएं ये ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरे जैसा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई मत की दरकार नहीं है। यहाँ तो ढेर गुरु की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है सदगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सदगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी है सदगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सदगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे। ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो फिर देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन ही नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप भाई बहन की स्मृति रहती है, और फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीर बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताता हूँ। पतित पावन एक मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो तुम इस योग अग्नि से पावन बन जाएंगे। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उसकी खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी है योग अग्नि। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वो सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने तो सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो। परंतु ब्यात के सन्यास को कोई नहीं जानते। ब्यात का सन्यास तो एक बाप ही सिखलाते हैं। अब तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में हमारी रुचि नहीं रहनी चाहिए। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पाठ बजाने के लिए। हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाईपने की मस्ती है। बाबा में भी मस्ती है ना, ब्रह्म बाबा में भी मस्ती है। हम ये कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंगीधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है तो नशा चढ़ता है कि हम आत्माओं को अब जाना है अपने घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं ब्रह्मा बाबा को, तो उनको इनके जगह बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। इनको भी निश्चय है हम बालक बनेंगे। तुम बच्चे अभी दिव्य दृष्टि से छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से तो देख नहीं सकती। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और इनको बच्चा समझेंगे।
तो श्री कृष्ण को बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। फिर सफ़ेद पोशधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं कि तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो, तो तुम ऐसे प्रिंस बनेंगे। तो ये जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। अब मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वो जाकर के उल्टा सुल्टा ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच्च पद नहीं पा सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। ये तो सत्य बात है ना। यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते युगे युगे, अच्छा फिर 4 युग है, फिर 24 अवतार कह सकते हो। और फिर युग तो 4 है, फिर 24 अवतार कैसे कहते हो। फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण सब में परमात्मा। तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर पत्थर में सब में ठोक दिया। सर्वव्यापी है तो गोया सब में है, तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसा बने तब तो फिर बाप आकर उपकार करते ना, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते। बल्कि हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही आएंगे, वहाँ सिर्फ भारत ही होगा। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर देखो पाते पाते 5000 वर्ष में अब देखो कितने हो गए हैं। अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है, बाकी तो सब भक्ति भक्ति है। देवताओं के चित्र की महिमा गाते हैं, ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर ये कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते रहते, परंतु वो कहाँ गए। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना, ये कोई की भी बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना एक बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास होकर के गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे से ऊंचे एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन्मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही वर्थ न आते, पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब ये राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहाँ कोई पूजा नहीं करते थे। पूजा देवी देवताओं की, पूजा पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी बन गए। वहाँ मार्ग में विकारी बन पड़े। तो किसको भी पता नहीं कि ये संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी ये बातें नंबरवार समझते हो। खुद ही पूरा अच्छी रीति से नहीं समझाऊंगा तो औरों को क्या समझाएंगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए कि हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वो आपको समझाएंगी। भारत ही ऐसे हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बना है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ गए, हिसाब बताओ, तो बता नहीं सकेंगे। वहाँ है भक्ति मार्ग के सागर, वो भक्ति के सागर है, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान सागर। वो तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति मार्ग की रिवाज। जितना तुमको ये ज्ञान की ताकत भरती जाएंगी, तुम चुंबक बन जाएंगे, तो तुमसे सब कुछ कशिश होंगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते, फिर तो शरीर भी न रहे। अभी तो बहुतों को तुम्हें पैगाम देना है, तुमको पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर के तो धर्म स्थापन करते, उनको पैगंबर नहीं कहा जाता। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया तो कुछ नहीं किया, वो तो किसके शरीर में आया और फिर उनके पीछे दूसरे आए। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुमको सब कुछ साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, ये हमने विकर्म किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने वो बंद कराया है। वो समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है और फिर नए सिर से हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई नहीं जा सकता। कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब तो ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत मार्क से पास हो जाते हैं, कोई कम मार्क से। 100 मार्क्स तो किसी की भी नहीं होती, 100 है ही इस एक बाप की, ब्रह्मा बाबा की। वो तो कोई बन नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जैसे भी बन नहीं सकते। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके अपने अपने फीचर्स। आत्माएं
सभी कितनी छोटी बिंदु है, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। ये सब ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। एक बार जो शूटिंग हुई फिर देखेंगे, तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही मिले थे, 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको ये रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है उसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तो बाप ने ये नॉलेज तुमको दी है, बाप से ही तुमको ये नॉलेज मिलती है। मनुष्य को ये ज्ञान नहीं दे सकता। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाते बाप। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो, ज्ञान सागर, ज्ञान नदियों से ही फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वो तो है पानी की नदियाँ, पानी तो सदैव ही है, ज्ञान मिलता है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती है, बाकी तो इतने सब शहर वहाँ खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़नी होंगी, बरसात तो पड़ती ही होंगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा, बाकी यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, ये ज्ञान, बाकी तो सब है भक्ति। हीरे जैसा एक शिव बाबा ही है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने आकर के क्या किया। वो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब तो गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से हम पावन बन जाएंगे, इस शरीर भी हमको पावन मिलेंगे। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बातें हैं इसमें। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राज्य स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है, स्वामी ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। 2 नंबर, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सद्गुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती है व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होती है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। अच्छा, ओम शांति।